इंडियन इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है और दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि। ठीक, आज हम अपनी कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में इसका रोल क्या है, इंपोर्टेंस क्या है और उसके साथ साथ कितना पार्ट इसका इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। भारत में 51% भाग कृषि पर निर्भर है, यानी कि हमारी जो पूरी इंडियन है, ये इंडिया का एग्रीकल्चर है वो 51% है। फिर दूसरा टॉपिक इसमें है देश की श्रम शक्ति का 52% भाग कृषि और उद्योग से चलता है, यानी कि हमारी जो श्रम शक्ति है, जो हमारा वर्किंग है, लेबर है, उसका 52% हमारा किसका है? कृषि और उद्योग पर निर्भर है। पहला टॉपिक था कि भारत कितने % कृषि पर निर्भर है, तो 51% है और हमारी पूरी श्रम शक्ति का 52% कृषि और उद्योग से चलता है। थर्ड टॉपिक है देश की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.4% है। जो हमारी सकल घरेलू उत्पादन है, यानी कि डोमेस्टिक ग्रोस प्रोडक्ट है, उसका जो कृषि में योगदान है वो 14.4% है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कृषि भूमि में 65.8% पर खदान तथा शेष 35.2 पर व्यापारिक फसल उगाई जाती हैं, यानी कि हमारी जो पूरी 100% खेती है उसका 65.1% खाने वाली सामग्री उगाई जाती है और बाकी की जो बची है 35.2% उस पे हमारी व्यापारिक फसल जैसे कि जूट हो गया, रेशम हो गया, रुई कॉटन हो गया, ये सारी चीजें किसमें उगाई जाती है? व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती है। भारत है उसका 51% हमारा कृषि पर निर्भर है। दूसरा था देश की श्रम शक्ति का 52% भाग कृषि और उद्योग से चलता है। थर्ड था देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 14.4 का है। फिर नेक्स्ट है हमारा कृषि भूमि के 65.8% हमारा खाद्यान्नों पर और बाकी का हमारे व्यापारिक फसलों पर यूज किया जाता है। भारत में प्रमुख फसल चावल है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। ठीक, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और चावल उगाने में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सबसे पहला था भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल आपकी क्या है? चावल है और विश्व में ये दूसरा स्थान रखता है चावल उगाने में। पहला कौन है? पहला हमारा चीन है। कर लेंगे। फिर आपके पास है चावल के लिए कुल भूमि का 47% भाग प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारे पूरी इंडिया में जितनी भी खेती होती है उसका 47% में चावल उगाए जाते हैं। चावल उत्पादन में जो हमारे राज्य हैं उसमें सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। हमारे यहाँ सबसे पहले पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उगाता है, उसके बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है पंजाब। ठीक है। उत्पादन में भी हमारा जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है और पहला चीन है। ठीक, इसमें कुल भूमि का 15% पे है दूसरे नंबर पर और पहले पे कौन है? चीन है। राज्य की बात की जाए तो चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। गेहूं उगाने में सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है और फिर हरियाणा है। यहाँ तक में कुल कंपनी है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर में सबसे पहले पंजाब आता है और दूसरे में हरियाणा आता है। मतलब कि हमारे यहाँ पे कम एरिया में सबसे ज्यादा पैदावार सबसे पहले पंजाब करता है और दूसरा हरियाणा करता है। हरित क्रांति में गेहूं और चावल की खेती में वृद्धि हुई थी। जब हमने पिछली बार योजनाएं पढ़ी थी तो उसमें एक क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसने शुरू की थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी और इससे किस किस पे वृद्धि हुई थी? गेहूं और चावल में भी। मोटे अनाज के उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, यानी कि जो हमारा मोटा अनाज होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और नेक्स्ट थर्ड पे कर्नाटक करता है। तो समझ में आ गया, पहले हमारा चावल था, फिर गेहूं था। चावल हमारा सबसे पहले कौन उगाता है? हमारा कौन उगाता था? पश्चिम बंगाल। गेहूं सबसे ज्यादा कौन उगाता है? उत्तर प्रदेश। मोटा अनाज सबसे पहले कौन ज्यादा उगाता है? महाराष्ट्र उगाता है। दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। हमारा जो दाल उत्पादन करता है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान करता है। फिर उसमें है दालों का उत्पादन मांगों से कम है, यानी कि हमारे यहाँ जो कंज्यूमिंग है वो बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ जो पैदावार है यानी कि लेना पड़ता है, म्यांमार से लेना पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाल हमारी सबसे ज्यादा आयात कहाँ से होती है तो म्यांमार से होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है। फिर उसके बाद है फल और सब्जियों के कुल उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है।
हमारे यहाँ फल और सब्जियां दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। भारत चीनी उपभोक्ता में पहले तथा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हमारे यहाँ चीनी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन उत्पादन दूसरे नंबर पे किया जाता है। पहले नंबर पे कौन करेगा? पहले नंबर पे ब्राजील करेगा। मसालों में सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता व निर्यातक हमारा देश ही है, यानी कि मसाले हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उगाए भी जाते हैं, प्रोडक्ट भी किए जाते हैं, यूज भी किए जाते हैं और निर्यात यानी कि दूसरे देशों में भेजे भी जाते हैं। 17 है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हमारा भारत है, यानी कि उत्पादन भी सबसे ज्यादा चाय का हम ही करते हैं और उपभोग भी करते हैं, लेकिन निर्यात सबसे ज्यादा श्रीलंका करता है। ठीक है, टॉपिक आपका था, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसमें देख लीजिए। सबसे पहला था कि हमारे भारत में पूरा 51% आपका कृषि होती है। हमारी श्रम शक्ति में 52% हमारी क्या होती है? खेती होती है, यानी कि 52% हमारी कृषि डिपेंड करती है। थर्ड था हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा हमारी कृषि जाती है। कृषि का कितना जाता है? 14.4% जाता है। फिर है कृषि भूमि में खदान 65% और बाकी का जो 35% बचता है उसमें हमारी व्यापारिक उद्देश्य पूरे होते हैं। फिर हमारा पांचवा था भारत में प्रमुख मुख्य फसल चावल है। विश्व में भारत का उत्पादन करने के लिए दूसरा स्थान है और पहला चीन का था। चावल उगाने में सबसे पहले नंबर पर बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे पंजाब है। ठीक, इसी तरह से गेहूं है। गेहूं में सबसे पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, लेकिन उगाने में सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा है। हरित क्रांति में गेहूं और चावल की वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति को किसने लगाया था? MS स्वामीनाथन ने लगाया था। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा जो हमारा महाराष्ट्र उगाता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे पर कर्नाटक। ठीक, फोर्थ फिफ्थ है दालों के उत्पादन में सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है और नेक्स्ट राजस्थान आता है। फिर दालों के उत्पादन मांग में सब कम है, क्योंकि ये हमारे यहाँ उपभोक्ता ज्यादा है और मांग कम है, इसलिए हमें कहाँ से निर्यात करनी पड़ती है? म्यांमार से। फसल और सब्जियों में कुल उत्पादन भारत का फर्स्ट नंबर पे आता है। भारत चीनी उपभोक्ता और उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन निर्यात में श्रीलंका पहले है और हम बाद में हैं। सॉरी, ब्राजील पहले नंबर पे है। फिर मसालों में है, मसाले हमारे सबसे ज्यादा उत्पाद भी होते हैं, उपभोक्ता भी होती है और निर्यात भी होता है। लास्ट में चाय, हमारा चाय का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता कौन करता है? भारत करता है, लेकिन निर्यात सबसे ज्यादा श्रीलंका करता है। अगर कॉफी के उत्पादन में भारत 6वें स्थान पर है, जिसमें राज्य हमारा पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो आपसे पूछा जाए कॉफी उत्पादन में हमारे भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है? 6वां है। और सबसे पहला राज्य सबसे ज्यादा कॉफी कौन उगाता है? कर्नाटक उगाता है। फिर आता है भारत में हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पर चीन है। फिर है रबर उत्पादन में हमारा भारत 4थे स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हमारा स्थान पहले नंबर पर है। रबर हमारे उत्पादन में 2 स्थान है। पहला, हम सबसे ज्यादा रबर उगाते हैं प्रति हेक्टेयर में सबसे पहले नंबर पर, और अगर टोटल में पता करें तो हम 4थे स्थान पर आते हैं। कर लेंगे। फिर है दूध उत्पादन में भारत हमारा पहले स्थान पर है और पंजाब हमारा सबसे बड़ा राज्य है। कर लेंगे। हमारा कॉफी था, कॉफी में हमारा 6वें स्थान पर है। कपास में हमारा दूसरे स्थान पर है। रबड़ में हमारा 4थे स्थान पर है। दूध उत्पादन में हमारा पहले स्थान पर है। उर्वरक उत्पादन में उपभोक्ता का तीसरे स्थान पर है, यानी कि हमारा उर्वरक में उत्पादन भी हम तीसरे स्थान पर करते हैं और उपभोक्ता भी। रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो बीज डाला जाता है वो कब डाला जाता है? अक्टूबर से नवंबर में डाला जाता है। और काटा कब जाता है? मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, ऐसी फसलें जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च से अप्रैल में काट ली जाएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि हमारा गेहूं है, चना है, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सारी किस में आएंगी? खरीफ फसल में, सॉरी रबी फसल में आएंगी। तो कर लेंगे। आपसे पूछ के जाएगा खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जून से जुलाई में बोई जाती है। ये फसलें वे होती हैं जो जून से जुलाई में बोई जाएंगी और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाएंगी। कर लेंगे। फिर उसके बाद ये मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर, ये सारी हमारी रबी खरीफ फसलें होती हैं। जून में बोई जाती है, मई से जून में मोस्टली में बीज डाला जाता है और जुलाई से अगस्त में काट ली जाती है। कौन सी होती है? जैसे कि राई, मक्का, ज्वार, जूट और बाकी।
कर लेंगे। ये आपकी फसलें थी, फसलें आपकी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है, मोस्टली बीएड में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है।